देहरादून में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई थी और मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में यह कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। बैठक में 21 बिंदुओं पर कैबिनेट की मोहर लगी है। बहुत अहम मुद्दे थे, बहुत अहम विषय थे जिन पर चर्चा विस्तार से की गई है। सचिवालय में बैठक बुलाई गई है और कुछ मुद्दे ऐसे थे जिन पर विचार विमर्श बहुत गहनता से किया भी गया है और इसी को लेकर जानकारी भी इसके बाद दी गई है। 21 बिंदु ऐसे थे जिन पर एक एक करके विचार किया गया और फिर कैबिनेट की मोहर भी लगी उन बिंदुओं पर, उन विषयों पर जो कैबिनेट में आए थे। कैबिनेट के सदस्यों ने उन पर चर्चा भी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। आइए सुनवाते हैं कि कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी क्या दी गई। कैबिनेट में कुल 21 मद आए, जिसमें सबसे पहला आवास विभाग का मद था। इसमें गरीब तिब्बत शरणार्थियों के लिए कुछ आवास बनाए गए थे, जिसमें सरकार ने ही मुफ्त भूमि उपलब्ध कराई थी और उन्होंने नक्शा पास कराने और कुछ कंपाउंडिंग वगैरह कराई थी, जिसमें करीब 65 लाख रुपए फ़ी तय हुई थी। और क्योंकि पहले ही ये सरकार ने गरीब लोगों के लिए आवास के लिए जो भूमि भी मुफ्त दी थी, तो कैबिनेट ने 65 लाख की फी था। नीलकंठ महादेव में आप जानते ही हैं कि वहाँ काफ़ी यात्री जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं और काफ़ी कठिन रास्ता है। तो उसमें रोपवे का प्रस्ताव काफ़ी देर से चल रहा था, अब वो काफ़ी परिपक्व हो गया है और इसको पीपीपी में बनाने डीपीआर तैयार हो गई है। आज कैबिनेट ने उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, अब उसकी बिड लग जाएगी और हमें आशा है कि 2 साल के अंदर ये रोपवे। अब मध्य तकनीकी शिक्षा विभाग का है। इसमें 6 इंजीनियरिंग कॉलेज को जो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस के रूप में लिया जाएगा। अभी ये इंडिपेंडेंट कॉलेजेस हैं, जो एक गोपेश्वर, एक देहरादून में, टनकपुर, पिथौरागढ़, न्यू टेरी एंड उत्तरकाशी। इन जो अभी इंडिपेंडेंट कॉलेजेस हैं, इन सभी को टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कैंपस के रूप में आगे से डील किया जाएगा। अगला मद वित्त विभाग का है। ये ई स्टैंपिंग के बारे में है। आज की तारीख में बैंक से ऋण लेना हो, या बैंक गारंटी देनी हो, या कोई चीज़ बंधक बनानी हो, तो स्टैंप लेके बैंक को देने पड़ते हैं खरीद के। और ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत और सरलीकरण के तहत अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी। बैंकों को ऑथोराइज कर दिया गया है। अब वहीं आदमी को ई स्टैंपिंग को कंप्यूटर पे ही उनको अवेलेबल हो जाएगी बैंक में ही। तो जो जिसने ऋण लेना है उसको स्टैंप खरीदने और उसको बाकी सारी औपचारिकता की ज़रूरत नहीं है। बैंक मद वित्त विभाग का है। पिछली कैबिनेट ने एक्साइज पॉलिसी स्वीकृत की थी, जिसमें प्रदेश की जैसे यूपी में शराब सस्ती थी और बहुत स्मगलिंग होती थी और हमारे रेवेन्यू को घाटा पड़ता था, उसको रोकने के लिए ये वैट और कुछ कीमत कम की थी, ताकि यूपी से अभी भी हमारी महंगी है लेकिन गैप इतना कम है कि हमें आशा है कि स्मगलिंग नहीं होगी। उसमें वैट 20% से 12% किया गया था, लेकिन क्योंकि वो एक्साइज पॉलिसी का हिस्सा था, तभी वित्त विभाग भी औपचारिकता उन्होंने भी पूरी करनी है, क्योंकि वैट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वित्त विभाग है। तो वो औपचारिकता के लिए वित्त विभाग का जो प्रस्ताव भी आज कैबिनेट ने स्वीकृत किया।